हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे शरद पूर्णिमा की। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहते हैं और इस दिन माँ लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है और चंद्रमा से निकलने वाली किरणें अमृत के समान होती हैं। शरद की रात को माँ लक्ष्मी की पूजा करने से माँ खुश होकर अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं। इस दिन व्रत भी किया जाता है और कहा जाता है कि व्रत करने से माँ लक्ष्मी घर में धन धान्य की बारिश करती हैं और सुख शांति का वरदान देती हैं। अब बात कर लेते हैं शुभ मुहूर्त की। इस साल शरद पूर्णिमा का त्यौहार 19 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। पंचांग भेद होने के कारण इस साल यह पर्व 2 दिन मनाया जाएगा। बता दें कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार पूर्णिमा तिथि को शाम 7:03 पर शुरू होगी और 20 अक्टूबर को रात 8:20 पर समाप्त होगी। अब बात कर लेते हैं शरद पूर्णिमा के दिन व्रत रखने वाले के लिए खास नियम। शरद पूर्णिमा के दिन व्रत रखा जाता है और यदि आप भी व्रत करते हैं, इस दिन सुबह उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहनकर व्रत का संकल्प लें। इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है और कहा जाता है कि विधि विधान से पूजा करने से माँ प्रसन्न होकर अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं। पूजा के दौरान गंध, अक्षत, तांबूल, दीप, पुष्प, धूप, सुपारी और दक्षिणा अर्पित करें। रात्रि के समय गाय के दूध से खीर बनाकर और आधी रात को भगवान को अर्पित करें। रात को खीर से भरा बर्तन चांद की रोशनी में रखें और दूसरे दिन उसे ग्रहण करें। कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा के दिन चांद से अमृत बरसता है। तो दोस्तों, अब जानेंगे कैसे बनती है चांदनी और चांद की रोशनी में क्यों रखते हैं खीर। आयुर्वेद के मुताबिक चांद में रखी खीर आँखों की रोशनी बढ़ाती है। यह तन मन की गर्मी को शांत करती है और इम्यूनिटी बढ़ाती है। आज शरद पूर्णिमा है। चंद्रमा बच्चे के लिए चंदा मामा, विज्ञान के लिए धरती का एकमात्र उपग्रह और मान्यताओं में अमृत वर्षा करने वाला देवता कहा गया है। ग्रंथों के मुताबिक शरद पूर्णिमा की रात में आकाश से अमृत बरसता है। सूरज की झुलसाने वाली गर्मी के बाद पूर्णिमा की रात में पूर्ण चांद की किरणें शीतलता बरसाती हैं, जो तन मन की उष्णता को कम करती है। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी संपूर्ण 16 कलाओं से परिपूर्ण रहता है। पूर्णिमा तिथि का स्वामी भी स्वयं चंद्रमा ही है, इसलिए उसकी किरणों से इस रात अमृत की वर्षा होने की मान्यता है। आयुर्वेद के अनुसार रात भर इसकी रोशनी में रखी खीर खाने से रोग दूर होते हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसे उपाय की जिनको करने से घर में लक्ष्मी की कभी कमी नहीं होती है और हमेशा लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। माँ लक्ष्मी को सुपारी बहुत पसंद है। सुपारी को पूजा में रखें। पूजा के बाद सुपारी पर लाल धागा लपेटकर उसका अक्षत, कुमकुम, पुष्प आदि से पूजन करके उसे तिजोरी में रखें। धन की कभी कमी नहीं होगी। दूसरे उपाय की बात कर लेते हैं। शरद पूर्णिमा की रात में भगवान शिव को खीर का भोग लगाएं। खीर को पूर्णिमा वाली रात को छत पर रखें। भोग लगाने के बाद खीर का प्रसाद ग्रहण करें। इस उपाय से भी कभी पैसे की कमी नहीं रहती है। अब बात कर लेते हैं शरद पूर्णिमा की कथा के बारे में। पौराणिक मान्यता के अनुसार एक साहूकार की 2 बेटियां थीं। वैसे तो दोनों बेटियां पूर्णिमा का व्रत रखती थीं, लेकिन छोटी बेटी व्रत अधूरा करती थी। इसका परिणाम यह हुआ कि छोटी पुत्री की संतान पैदा होते ही मर जाती थी। उसने पंडितों से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया, तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत रख करती थीं, जिसके कारण तुम्हारी संतानें पैदा होते ही मर जाती हैं। पूर्णिमा का व्रत विधि पूर्वक करने से तुम्हारी संतानें जीवित रह सकती हैं। उसने पंडितों की सलाह पर पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक किया। बाद में उसे एक लड़का पैदा हुआ जो कुछ दिनों बाद ही मर गया। उसने लड़के को एक पीढ़े पर लेटा कर ऊपर से कपड़ा ढक दिया। फिर बड़ी बहन को बुलाकर लाई और बैठने के लिए वही पीढ़ा दे दिया। बड़ी बहन जब उस पर बैठने लगी तो उसका घाघरा बच्चे को छू गया। बच्चा घाघरा छूते ही रोने लगा। तब बड़ी बहन ने कहा, तुम मुझे कलंक लगाना चाहती थी, मेरे बैठने से यह मर जाता। तब छोटी बहन बोली, यह तो पहले से ही मरा हुआ था, तेरे ही भाग्य से ही जीवित हो गया, तेरे पुण्य से ही ये जीवित हुआ है। उसके बाद नगर में उसने पूर्णिमा का पूरा व्रत करने का ढिंढोरा पिटवा दिया।